ये है ना, हमसे तो दुनिया डर जाती है, हिंदुस्तान डरती है पुलिस के हमला छोड़ के। आप बाजार में जाते हो सब्जी लेने के लिए तो 100 बार आप सोचते हो, देखते हो, तो आपने आपके नहीं दिखाई देता, जो मन चले लोग तो जाता है किन्नर के। जब बाजार में आप सब्जी नहीं खरीदोगे तो कैसे बाजार लग जाएंगी? जब आप किन्नर के पास नहीं जाते हो तो वो जिस्म फरोशी क्यों करते हैं? तो अपना भी तो गिरबान में झाँकना चाहिए ना इंसान के, आप मत जाओ ना। तो कोई भी आदमी अगर दमाग है, कोई आके मेरा कान पट्टी पे यहाँ रख दे, ये आवाज़ें नहीं उठाना, तो मैं औरत जात में नो लेडीज़ नो जेंट्स, ना नर हूँ ना नारी हूँ, मैं क्या बोलूँगी? Today we have amongst us a high in demand guest, Koshar Kinnar, also known as Guruma, founder of the Ardhanari Foundation. It is a free flow, deep conversation, and we hope you enjoy it. हाय, माई सेल्फ दिव्या दाना और हमारे साथ है हमारे को होस्ट ऋषि। और आज हमारे साथ जुड़े हैं अदनारी फाउंडेशन के फाउंडर गुरुमा, जिनका नाम है कौशल किन्नर। आई हैं कुसुम जी, जो कि खुद बताएंगे कि वो किस तरह का सहयोग कर रही हैं। आप अपनी फाउंडेशन के बारे में हमें थोड़ा बताइए। मैं बच्चे के पढ़ाती हूँ, मेरा नाम कौशल है, मैं सेक्टर 45 नोएडा में रहती हूँ। सदरपुर और छलेरा के बीच में एक कॉलोनी है जिसे खजूर कॉलोनी बोलते हैं, और मैं छोटे छोटे बच्चे के मैं पढ़ाती हूँ और बच्चे के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। छोटे छोटे बच्चे किस तरीके या जो गरीब बच्चे हैं, जो नॉर्मल हैं, जो न वो सरकारी में पढ़ने के लायक है, नहीं नाम है उनकी, न प्राइवेट में नाम है, मैं उस बच्चों के पढ़ाती हूँ बच्चों के। और मतलब जो है, जो भी उस पर मतलब जो है अच्छा से अच्छा करा जाए, मैं बच्चों के लिए करती रहती हूँ, है ना। बच्चे मेरा 10 साल के भी है, 5 साल के भी है, 7 साल के भी हैं, ऐसे कर कर के छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पास। तो वो बच्चे सब जो है मतलब गरीब बच्चों है, नहीं है उनका फीस भरने के लिए, तो जिनके पेरेंट्स नहीं है, तो जिन पे थोड़ा हाँ, जिनका मम्मी पापा नहीं है, जिनका है भी बहुत के हैं, और कुछ लोग नहीं होंगे तो मतलब उस बच्चे के हम हेल्प करते रहते हैं, हमें मन लगती है बच्चों के साथ। आप जैसे इन सब बच्चों को ये सब टीचरें पढ़ाती हैं कि आप पढ़ाते हो? नहीं, टीचर पढ़ाती हैं, टीचर रखी हूँ, टीचर लोग पढ़ाती हैं। ये मेरे कुसुम जी हैं, ये हेल्प करती हैं, ऑलरेडी पहले भी ये टीचर रह चुकी हैं, और है ना, तो ये ऐसे आई थी बांटने के लिए, बच्चों के देती रहती हैं, ये गरीब लोगों के हेल्प करती रहती हैं, तो आई, फिर मैं इनसे हेल्प मांगी, जो आप भी थोड़ा सा देख सकती हैं, है ना। मैं अकेले परेशान हो जाती है, मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं है, मेरी पढ़ाई लिखाई मेरे बचपन में छूट गई थी, तो इन्होंने मेरे हेल्प करते हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ, जो चीज़ हमें प्यार नहीं मिला, माँ की, बाप की, घर वाले के, किसी के प्यार नहीं मिला, भाई की, बहन की, जिनके प्यार हमें के लिए तरस रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ जो कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो प्यार के लिए तरस रहा है, उसका प्यार मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे कि मैम, हम जानते हैं कि किन्नर समाज से आप बिलोंग करते हो, किन्नर समाज से आप हो, उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो किन्नर समाज में जीना मुझे लगता है कि आज के टाइम के लोगों ने बहुत ही मुश्किल बना रखा है। ना तो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब एक किन्नर समाज सुनकर ही लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं। तो आपके लिए तो आसान होगा नहीं कि दूसरों को आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हो, उनको आगे बढ़ावा दे रहे हो, आपकी खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तब भी आप इतना ऊंचा सोच रहे हो। तो इसकी शुरुआत तो कहीं से हुई होगी ना, मतलब कहीं से तो आपने सोचा होगा कि एक बच्चा आया आपके पास पढ़ाने, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई ये संस्था की? या हाँ, शुरुआत यहाँ से हुआ, जो देखो जीने के लिए जो है ना, जब इंसान के जब कुछ चीज़ों के जब हम आँख खो देते हैं, दांत खो देते हैं, हाथ खो देते हैं, तो एहसास होता है ना इंसान की, अपनी तकलीफ़ों की, अपनी आँखों की और हर चीज़ों की। तो मैं जब अभी तक मेरे किसी के प्यार नहीं मिला, मैं 60 और 50 के बीच के हो गई हूँ, अभी तक प्यार के तलाश में हूँ, कोई सर पे हाथ नहीं रखा, किसी ने प्यार नहीं करा। मैं अच्छा काम भी करने जा रही हूँ ना, फिर भी टांग खींचते हैं, किन्नर के बहुत देखते हैं, हाँ बुरे निगाह से देखते हैं किन्नर के। किन्नर जो है क्या कहते हैं, जो हम भी बहुत अच्छा करना चाहती हूँ, मैं जो वो जो है कई जगह ऐसा है जो हमारी बिरादरी जो है बदनाम भी कर रखी है, कहीं ना कहीं उनके भी मतलब जो है हमारे भी गलतियाँ रहती हैं कहीं ना कहीं। जैसे हम किसी से अच्छा से बात कर सकती हूँ और अच्छे से रह सकती हूँ, और परेशानी हम लोगों के तो ज़िंदगी में है ही है,
जब तक मर न जाए, जब तक हमारे पीछा कहाँ छूटती है जी। तो बेसिकली हम अपने तो बचपन इसलिए जो है हमारे को ये लगा जो मैं अकेला क्यों रहूं, हम अपना जिसका प्यार अगर नहीं मिल रहा है, जिनका जो है बेचारा प्यार के लिए तरस रहा है, हमें कोई सर पे हाथ न रखा, कम से कम हम तो अपने रख सकते ना हाथ। आपकी जो शुरुआत थी, आपने ये जो संस्था खोली है, जो भी आपने बच्चों को फ्री एजुकेशन हम बोल सकते हैं, हाँ जी, फ्री है, तो फ्री ये है। शुरुआत हुई कहाँ से? मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आप बताओ कि कोई आपका कहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट किया? जी, शुरुआत कहाँ से? शुरुआत ऐसा आया जो मैं अकेलापन जो है, मैं थोड़ा सा तबीयत मेरी खराब हो गई थी, बहुत बीमार हो गई, मैं अकेलापन महसूस करती हूँ, जो मेरे पास भी हो। तो शुरुआत हमने इस वजह से करा। और सिर्फ किन्नर समाज के बच्चों को ही आप फ्री? नहीं, किन्नर समाज देखिए ना, किन्नर समाज मेरा हेल्प करता है मेरा एनजीओ में। जो कोई हमारे नाम बेचे या कोई इंसान कहे जो मैंने हेल्प कर रहा है, जो हेल्प करेगा वो सामने रहेंगे। और हमें किन्नर समाज नहीं साथ दे रहे हैं, नहीं हेल्प कर रहे हैं, न 1 रुपये से, न अठन्नी से, न चवन्नी से, न हमारे बच्चे के सर पे हाथ डाला है। जो भी कर रही हूँ मैं कर रही हूँ। तो बेसिकली आप पे भी तो कहीं से जरिया होता होगा पैसे आने का, तो आपको पैसा आता हाँ, कहाँ से? मेरा जरिया है एक छोटा सा, हमारे भी एक परंपरा का होती हैं जो हमारे गुरुएं होती हैं। फिर वो छोटा सा मेरे एरिया बाय एरिया देते हैं हम लोगों के, तो उसी में से जो है हम लोग मतलब जो है बच्चे के मतलब जो है, जो शादी हैं, ब्याह हैं, बच्चे हैं, वो हमें देते हैं, हम बच्चों पर लिया के खर्चा कर देते हैं। जैसे आप छोटे थे तो आपने कैसे रहे, आप ये सब चीजें थोड़ी शुरुआत से होता है ना थोड़ी। तो मैं यहाँ पे आई दिल्ली में, और दिल्ली में आके मैं लोगों के घरों में मैंने काम भी किया रहा है, मेहनत मजदूरी भी करी हूँ। जब मैं पहली में थी तो जब मेरी माँ, जब पहले के ज़माने में तो 6-7 साल के बच्चे ही स्कूल जाते थे, जब मेरे स्कूल के टाइम हुआ तो मेरे माँ भी चली गई, मेरे बाप भी चले गए। तो गुरु माँ, जैसे कि हम लोगों को सुनते हैं, हम लोग देखते हैं आस पड़ोस में लोगों को, तो उनकी नज़र में ये कहना है कि जो किन्नर होता है इनको पैसा दो, ये अपना करते हैं, ऐसा कुछ है? आप लोगों की खुद की भी तो एक इज्जत है ना, तो पैसा ही तो आप लोगों के लिए हर चीज़ होगी नहीं। आप लोग सबसे पहले अपनी इज्जत रखते हो, जैसे लोगों के सामने है कि किन्नर है, कुछ इज्जत थोड़ी है, पैसे दो और अपना फायदा उठाओ। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मतलब आपकी खुद की इज्जत है, आपको कोई बिना आपकी परमिशन के छू नहीं सकता। ठीक है, किन्नर है, कोई पावर थोड़ी है, चल कर ले, रोड छाप समझ लिया है कुछ भी, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि नहीं, हम खुद जो है, जो आप कहना चाहती है मैं समझ गई हूँ। हम खुद रोड पे जाते हैं, और हमारे जो, मैं अपनी कह रही हूँ, मैं किसी पर कीचड़ नहीं उछाल रही हूँ, मैं किसी के बारे में बोल नहीं सकती हूँ। जब तक हम किसी के इजाज़त नहीं देंगे या हम किसी के कहेंगे नहीं, तो ये इंसान जो है मतलब जो है कोई छेड़छाड़ नहीं है, ऐसा नहीं करता है जो जबरन, ये है ना। हमसे तो दुनिया डर जाती है, हिंदुस्तान डरती है, पुलिस के हम ना छोड़ते, बड़े बड़े अधिकारियों के हम ना छोड़ते, तो हमसे कौन आएंगे वो करने के लिए? तो ऐसा कुछ नहीं है। पैसे देते हैं, अपना जो भी, अपना उल्टा सीधा जो भी है अपनी मर्जी से करते हैं। हमने सुना है कि किन्नर सिर्फ पैसे मांगते ही नहीं है, जरूरतमंद को पैसे देते भी हैं, ऐसा भी है? देते भी हैं, देते भी है। देखिए, हर औरत एक जैसा नहीं है, हर मर्द एक जैसा नहीं है, है ना। औरत में भी कई तरह की औरत है, वही औरत घरेलू भी होती है, वही टीचर्स भी है, वही आईएएस ऑफिसर भी है, घरेलू भी है, सब तरह के। वही औरत जो है बाजारू भी है। एक मर्द जो होता है घर संभालते, बच्चे संभालते, सब संभालते हैं। एक मर्द ऐसा भी होता है जो एक अपनी बीवी है फिर दूसरी जगह मुंह मारते हैं, है ना। उसी तरह से एक किन्नर होते हैं। तो हमारे में भी ये जो है गलत भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ठीक है। और रह गई, आप लोग बोलते हो जो भैया ये ट्रेन मांगते हैं, ये जहाँ न तहाँ लाल बत्तियाँ मांगते हैं, आप देने वाले कैसे हो? आप बाजार में जाते हो सब्जी लेने के लिए, तो 100 बार आप सोचते हो, देखते हो। तो आपने, आपके नहीं दिखाई देता, जो मन चले लोग तो जाता है किन्नर के। जब बाजार में आप सब्जी नहीं खरीदोगे तो कैसे बाजार लग जाएंगी? जब आप किन्नर के पास नहीं जाते हो तो वो जिस्म फरोशी क्यों करते हैं? तो अपना भी तो गिरबान में झांकना चाहिए ना इंसान के। आप मत जाओ ना, एक किन्नर पर कीचड़ उछालते हैं जो है ये ऐसा है, ये ऐसा है। भाई अपना भी देखा, किसी के औलादे जाता होगा ना हम जैसे लोगों के पास। में अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी किन्नर के बात नहीं कर रही हूँ, न किसी वो उसके बात कर रही हूँ। कोई तो जाते ही होंगे, जो ये बाजारें लगती हैं रोड पे,
जिस फरोशी के काम में हो रही है, चीजें हो प्रमोट रही तो हैं, मतलब हम ही कर रहे हैं, हम ही है इस ना? चीज को आगे तो बढ़ावा है, दे रहे यही हैं, सब तो चीजें फिर बढ़ावा दे रहे हम हैं, ही सब चीज बढ़ावा दे रहे हैं। इस चीज को। और हमारा जो है, हम लोगों के चाहे खूब मजे लोग लेंगे, चाहे आपसी मेरी विवाद हो, लड़ाई हो, तो छोड़ाएंगे नहीं झगड़ा। कभी भी आपने देखे रोड पे हम लोगों के अगर आपसी लड़ाई अगर होगा तो कोई आदमी हाथ नहीं लगाते हैं, आएंगे नहीं, सामने नहीं आते, वीडियो बनाएंगे, फेसबुक पर डाल दिया, इधर डाल दिया, उधर डाल दिया। तो आप इंसान हो, आपके इलाके के किन्नर है, देवी माँ है ना, देवी माँ मानते हो, पूजनी है, जब ही आप देते हो आप। एक चीज और मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे कि लोग वैसे तो हम कहते हैं किन्नर है, रोड छाप है, अलग अलग तरह के शब्द, अलग अलग तरह के लोग, लेकिन जब घर में बच्चे होते हैं तो उसे शुभ मानते हैं कि किन्नर आया है, मतलब घर में कुछ शुभ काम होता है, किसी के बच्चा हुआ है या कुछ हुआ है तो आप जाते हो, दुआएं देते हो। तो ये जो है, ये मतलब क्या है, मतलब ऐसा क्यों, मतलब क्यों आप लोग ऐसा क्या कहा जाता है कि किन्नर की बद्दुआ कभी मत लेना? जी, देखिए किन्नर के जैसे रहना पड़ता है। देखिए, हम साधु वाला कपड़ा पहनेंगे, हम आपकी बात के जवाब दे रही हूँ, साधु वाला कपड़ा पहनेंगे तो साधु कहलाएंगे, मुल्ला वाला कपड़ा पहनेंगे तो मैं मुल्ला कहलाएंगे, दाढ़ी अगर रख लिया, टोपी लगाएंगे तो हाफिज जी कहलाएंगे, है ना। और हम प्रधानमंत्री के कपड़ा पहनेंगे तो प्रधानमंत्री जैसे देखूंगी, नेता वाला काम करूंगी तो मैं नेता दिखाई दूंगी। और आप चैनल लेके ऐसे करके मैक लेके घुसते रहते हो तो आपके क्या कहते हैं, चैनल वाले। उसी तरह के हमारा भी होते हैं। तो कहने के मतलब जो है, पार्वती है ना, और शिव जी और पार्वती मिलके एक ताकत बनी, मजबूती बनी, जो भी कहिए, ताकत बनी। उनकी उन्होंने सर पे हाथ रखा एक किन्नर के, है ना, जो रामायण में है, जो गीता है, हमें तो इतनी नहीं है पता, मगर हम उनका मानते हैं, पूजते हैं, और उन्हीं के देन है जो जाओ कलयुग में राज होगा। आज किन्नर IAS ऑफिसर भी हैं, नेता भी है, विधायक भी हैं। हमारे किन्नर 5 किलो भी मैं पहनती हूँ, 2 किलो भी पहनती हूँ, जो अच्छे अच्छे घर में नहीं निकलती है ना। मजहा ये है जो बहुत लोगों के इस्तेमाल करने आती है, किसी के नहीं आती करने। जी, तो कहने के मतलब मेरे तो उनकी आशीर्वाद मिली है, जो मैं ताकत है, सब चीज़ है, दुआ लगती हैं। कोई ऐसा थोड़ी ना है जो बड़े बड़े लोग बुलाते हैं, मैं सोसाइटी में जाती हूँ, बड़े बड़े अधिकारी के पास जाती हूँ, मेरे को 10,000 भी देते हैं, 50 भी देते हैं, लाख भी देते हैं। कोई नौकर चाकर के तो नहीं देंगे। एक अगर उनके घर में काम करते हैं तो महीना मिलती है उनका 5,000, 7,000, 8,000। जी, तो एक तो ये हो गया दुआ वाली काम, है ना। आपके दुआ वाला काम है, रामायण में जाइए मत। किन्नर के भी साधु है तो साधु ही जैसा रहना चाहिए, सादगी में। अगर मैं किन्नर हूँ तो किन्नर माँ हूँ तो माँ जैसे रहना चाहिए, गुरु माँ के जैसा रहना चाहिए। ये नहीं जो गलियों में मैं ऐब करते फिरूं। जब भी कहलाएंगे नेता जैसा काम करेगा, जब भी नेता कहलाएंगे। आप चैनल वाले हैं तो चैनल आप दिखाइएगा, काम कीजिएगा अच्छा, जब भी आपके कोई कहेंगे चैनल वाले। कभी ऐसा हुआ तो है कपड़े के ऊपर डिपेंड है, उसी तरह के ये भगवान के यहाँ से बन के आए हुए हैं। मज हमारे जो पहले वाले जो बुजुर्ग थे, एक बार घर छोड़ दिया, नहीं जाते थे, और जैसा दुआ देते थे ऐसे लगती थी। और आज तक कलयुग हो गई है। मैंने गरीबी बहुत देखी हूँ, बहुत हमने पापड़ बेली हूँ। आप तो उधर से आता, हाँ हेलो, हाँ आप हमारे मामू हैं, हाँ हेलो हमारे आप चाचा लगेंगे। किन्नर के क्या नाम होती है, मौसी भी वही बन जाते हैं, मौसा भी वही। वो कहते हैं ना, साईं बाबा कहते हैं कि मैंने हिंदू का चावल लिया और मैंने मुस्लिम का चावल लिया और मिला दिया, अब बताओ इसमें हिंदू का कौन सा और मुस्लिम का कौन सा। जी। वही बात हो गई कि एक मतलब हमें सिर्फ 2 सेक्स पता है, मेल फीमेल, अदर में किन्नर, उनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। वो आज का टाइम है, आप लोगों ने इस चीज पे स्टैंड लिया है। अब जैसे कई किन्नर हैं जो स्टैंड ले रहे हैं, जिस वजह से इज्जत मिलनी शुरू हुई है, जॉब मिलनी शुरू हुई है। अब आप काम देखिए, इज्जत सुनिए, अभी भी मैं बोल रही हूँ, इज्जत वाला काम करूंगी तो इज्जत भी मिल सकती है, और बेइज्जती वाला काम करूंगी तो बेइज्जती भी मिल सकती है। अगर मैं आप कहूंगी तो आपके हिम्मत नहीं होगा तू कहने के। एक बार तू कहोगे, 2 बार कहोगे, मज आपके जरूर लगेगा जो गुरु माँ तो मेरे से आप करके बात करते हैं, तो मैं क्यों तू करके बोलूं। कभी न कभी तो झेप पाएगा ना। तो हम लोग भी ऐसे हैं, रोडों पर लड़ लेना, 5 किलो पहन लिया, तेरी ऐसी, दुनियादार, दुनिया की गालियाँ गुप्तार, जो बच्चे देख रहा है फेसबुक पर, चैनल पे आ रहा है सच। आजकल सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, सारा चीज़ खुल के आ गई है, ठीक है ना। तो कहने के मतलब जो है, उस हिसाब से नहीं रह पाती हूँ मैं किसी के नहीं बोलती हूँ जो हाँ तुम गलत।
हम उस हिसाब से नहीं रहूंगी तो इज्जत नहीं मिलेंगे। इज्जत कोई बाजार में थोड़ी नहीं बिकती है, कोई साग सब्जी के दुकानें थोड़ी ना लगी इज्जत के। इज्जत करो और इज्जत करवा लो जी। और राम और रहीम दो नाम है, राम और रहीम। दुनिया अपना पूछते रहे, देव देवता के पूछते रहे, चमत्कार के नमस्कार है। जैसे आजकल बताते हैं कि सब पहले हमें बचपन में यही सिखाया जाता है कि अगर कोई वैसा बच्चा किन्नर बच्चा पैदा होता है तो बोल देते हैं कि तो उनको लेके चले जाते हैं, ऐसे बोलते हैं कि वो अपनी मर्जी से घर वाले देते हैं कि आप लोग उन्हें लेके जाते हैं। देखिए, कोई सारे लोग जितने भी है, मैं अपने मर्जी से किन्नर के समाज में मैं घुसी हूँ। किन्नर समाज में अपने से मैं घुसती हूँ। गुरु चेला के रिश्ता अपने आप ही बनाई जाती है। कोई बच्चा नहीं लेके जाते हैं, कोई नहीं उठाते हैं जी। 2-4 आदमी नहीं कर सकते हैं। जैसे 100 में 5 बच्चे हैं, 5 घर है जो हाँ बच्चे के डेरे में दिए आते हैं, किन्नर के पास छोड़ देते हैं। नहीं तो ऐसे जबरन पुलिस केस नहीं है, कुछ क्या एड्रेस है, कोई लिखाई पढ़ाई है, कुछ है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे किसी घर में किन्नर हो गया पैदा। अब हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो किन्नर है, हम रखेंगे, हम उसे वैसे ही पालेंगे जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है। तो क्या अगर किन्नर वालों को पता चलता है किन्नर जो भी है उन्हें, तो वो ले जाने की? देखिए हमारे जो है, देखिए आप लोग एक ऑफिस चलाते, मैं 100 घर में जाती, कोई ऐसा घर नहीं है जो मैं नहीं जानती हूँ। अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, जुगे में भी जाती हूँ, हवेली में भी जाती हूँ, फाउंडर्स में जाती हूँ, बड़ी बड़ी फ्लैटे में जाती हूँ, बड़ी बड़ी इमारत में जाती हूँ। हमें एक एक बच्चा के पता होती है। हम लोग कोई जबरदस्ती नहीं, बच्चा के कोई नहीं उठाते हैं कोई, ठीक है। जो भी करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। अपनी मर्जी से बोलते हैं। मर्जी से बच्चों को क्यों दे देते हैं? क्या नहीं नहीं नहीं, कोई इंसान ऐसे दे देते हैं, न तो सब लोग नहीं देते हैं। और हम लोग भी आज के दौर में बच्चे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जो अपना कुछ किन्नर के देखते हैं, जो जैसे लक्ष्मी त्रिपाठी इंग्लिश में बोलती हैं, पायल जी हैं इंग्लिश। तो गुरु माँ, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि अब तो गवर्नमेंट ने सारे आपको अपॉर्चुनिटीज दे दी हैं, आप जॉब भी कर सकते हो, अब जरूरी नहीं है आपको लाल बत्ती पे मांगना ही है। तो जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, हम जॉब क्यों करेंगे? वो देंगे 10,000 12,000 के महीना, मेरा मिल रहा है घंटा में 50,000 20,000, मैं क्यों जॉब करूंगी? मेरा तो मांगने में मजा आ रहा है, मैं अपनी कह रही हूँ। और क्या देते हैं सरकार? सरकार क्या दे दिया? कोई फ्लैट देखिए आप। लेकिन वो मांग कर जो आप ले रहे हो उसमें कई बार बेइज्जती भी बहुत होती है। तो उस चीज को मैं कह रही हूँ, जैसे कि आपने बोला कि हमें मांगना है, जब आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी तो सारे किन्नर समाज ने इस बात पे लड़ाई की थी कि हमें भी हक दो भाई, हम कमाना चाहते हैं, हमें जॉब करनी है। अब जब जॉब मिल रही है तो आप लोग मांग रहे हो, तो ये मतलब समझ में नहीं आया। ये तो खैर हम इतना नहीं जानते हैं जो कब कोई धरना पे गए थे, कब मांग रहे थे, नहीं ये तो हक मांगा गया, वरना किन्नरों पे ये हक नहीं था। अब एक बात बताओ, हमारे तो मंत्री भी बना दिया गया है, जो आपके जानकारी भी होगी, जो मंत्री भी है सोनम किन्नर है जी। जी अब एक बात बताओ, हमारे क्षेत्र में कोई देखे हो जो हाँ ये काशी राम है, ये मायावती बना दिया, ये फलाना ने बना दिया? अब किन्नर के फ्लैट कहाँ पे बता सकती हैं आप? किन्नर के कोई सुविधा, कोई साधन कुछ दिखाई दे दिए हैं? कहीं भी है दिखाई दे रहे हैं? मेरा किन्नर के राशन पानी क्या कौन ले जाते हैं? कोई खोज नहीं, कोई पूछ नहीं। किन्नर हमारे कितनी मर्डरें हो जाती है, कितनी, जो दुनिया देखती है ना। हम लोग आपस में चला लिया केस तो चला लिया, न तो कोई नहीं। मेरे लिए कौन नेता है? कोई नेता होते हैं खरा? हमारे में तो कोई नहीं नेता, एक सोनम किन्नर हुई है। उससे पहले शबनम मौसी थी, उससे पहले जो है आशा देवी थी गोरखपुर से है। तो कहने के मतलब आप बताओ ना, कोई सोसाइटी बताओ ना जो किन्नर की ये सोसाइटी मिली है, या अठोटी से जगह मिल गई है, या कम रेट में मिल गई है। हमारे से जब जमीन लिखाई जाती है तो कहता है जो नहीं, मर्द में लिखे कि औरत में लिखे जी। तो ये जो है हमारा भी वो मतलब उसमें भी हमारे छूट ना होता, वहाँ भी मेरे जिल्लत के जो रोटी खानी पड़ती है, वहाँ भी बेइज्जती मेरी होती है। फिर तालियां बजाती हूँ। जब मर्द में हो सकता है तो मैं तो औरत जैसी हूँ, मैं कहाँ से मर्द लग रही हूँ? साबित करो मेरा, है नहीं? तो कहने के मतलब जो है, कोई नौकरी या ये सब कहना कुछ और बात होता है, और कोई हिजरे के 1 लाख 2 लाख तो जरूर देते हैं। मज इज्जत के निगाह से 100 में 5 जजमान है जो चाहते हैं और बैठाते हैं। जैसे ये आई है ना, अच्छे घर से हैं, टीचर हैं, पढ़ी लिखी हैं, और मतलब जो है उषा जी हमसे बात कर रही हैं, कोई भेदभाव नहीं रख रही है। तो बहुत चंद लोग हैं अभी जो भेदभाव नहीं रखते, ना तो भेदभाव रखते हैं। ज्यादातर ऐसी करते हैं कि खाली आए, पैसे लिए, पैसा लिया और भागो चले जाओ, हेल्प कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसा कोई किस्सा हुआ है आपके साथ कि जैसे आपको बुलाया हो, आपने जहाँ उम्मीद नहीं करी हो कि हमें यहाँ पे ये सब चीजें मिलेंगी,
जी जी तो जी। आपको जाके अच्छी तरीके से आपसे बिहेवियर कराओ, आपसे बैठा के बात करी, ऐसी कोई जगह हुई थी? हाँ, ऐसा जगह है हमारे, जो बहुत ऐसा जगह है जो मेरे प्यार मिलती हैं और मेरा ऐसे भी हेल्प करते रहते हैं। जी। फाइनेंशियली हेल्प होती है आपकी? हाँ, नामचीन लोग हैं जो मतलब मैं नहीं बोल सकती हूँ उनका। जी, जो कहीं कहने लगे जो गुरु माँ आप हमारे नाम क्यों बोल दिए हैं? तो कंपनी वगैरह है उनकी अच्छा है, मतलब मेरे को हेल्प करते हैं, समझते तो हैं, आप तरह उनसे समझते हैं। तो आप उनसे जैसे वैसे मांगते हो कि वो अपनी खुशी से देते हैं? नहीं, खुशी से देते हैं और बिना माँगे तो माँ भी न दूध पिलाती तो मेरे ऐसे कैसे दे देंगे जी? कोई कूड़ा पर तो रखा है नहीं, कूड़ा में भी मुँह मारेंगे ऐसे-ऐसे जब उसमें से पलाटी, कुछ चुनेंगे लोहा, तो फिर कहीं व्यवहार तो हमें बनानी पड़ेगी ना। व्यवहार हमें बनानी पड़ेगी, व्यवहार के ऊपर देते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा हमें आप अपनी एनजीओ के बारे में बताएं, अर्धनारी फाउंडेशन के बारे में। जैसे मैम है ये जुड़ी हुई हैं आपके साथ, तो किस तरह का सहयोग मैम आप कर रहे हो? कुसुम जी आए थे ऐसे ही बच्चे के खिलाने के लिए। मैंने कुसुम जी की आदत अच्छा दिखाई दिया, थोड़ा बच्चे के पूछा-ऊछा तो इन्हें मेरा अच्छा लगा। मैं प्यासी हूँ, हमारे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मेरे कोई साथ नहीं, तो मैंने बोला आप थोड़ा साथ हमारे हेल्प कर दीजिए। उन्होंने बोला गुरु माँ हम सब देख लेंगे। आप किसी से अनलीगल पैसा नहीं लोगी, आप किसी तरह से ऐसा नहीं है, आप सीधी-सादी हैं, आपके कोई साइन ऐसे नहीं कर देना। तो ये अपना हर ख्याल रखती हैं ये, हर चीज़ों में हेल्प करती हैं। जब से जुड़ी हैं, हेल्प करती हैं। जैसे होता है ना बहुत लोग कहता अरे 1 करोड़ रुपया तुम ले लो, और मतलब मैं देखती रहती हूँ टीवी पर, मैं देखती रहती हूँ, मोबाइल पे मैं देखती रहती हूँ, जो हाँ, वो बंद हो जाती एनजीओ, तो मैं डरती हूँ ये सब चीज़ों की। जो 1 करोड़ लेके और 20 लाख रुपया ऐसे थोड़ा-सा खा लेते हैं और 80,000 प्योर करके देना है। तो मैं तो इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पढ़ाई मेरी है नहीं, तो मैं तो ये सब चट्टा-पटा पढ़ा, अगर सब नियत के ऊपर होता है, मैं ऐसा कर भी नहीं सकती थी। देखिए पढ़ाई-लिखाई एक अलग चीज़ है। डॉक्टर भी गंदा काम गंदगी में आते हैं टीवी अखबार में, पढ़े-लिखे लोग भी आते हैं और जाहिर-गमार तो आते हैं, तो उन पे ज़्यादा उँगली उठ जाती हैं, है ना? तो सोचने और समझने की सलाहियत होना ज़रूरी है। देखो शुरुआत में तो आपको होता होगा कि ये क्या मतलब मुझे ये समाज में नहीं था, भगवान ने अभी भी क्या पसंद नहीं कर रहा जी एनजीओ कब बंद हो जाए, उधर से टांगे खींच रहा है, कोई पाँव खींच रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कौन सुन रहा है? हम तो अच्छा बात भी लेके जाएंगे पुलिस में तो यही कहेगा अरे किन्नर की तो आदत होती है, यही सुनने की मिलती है। उन पे केस नहीं कर सकते? अब तो किन्नरों ने इतना हक ले लिया है कि वो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, आप जॉब कर सकते हो, आपको कोई कुछ कह नहीं सकता, तो वो तो आपके हाथ में है कि आपको एक्शन कैसे लेना है। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आप किन्नर समाज में हो, तो कभी ऐसा लगा है कि इस समाज में ना देखिए हमारा जो देखिए नेम और सुनिए नेम और परंपरा का से कोई भी नहीं चलता है, सब जान रहा है, जितने भी अधिकारी है सब जान रहे हैं और शायद सुनेंगे भी। सब जान रहा है जो हाँ हम किसी से रिश्वत ले रहे हैं, अब जान रहे छोटी से छोटी काम कराओ तो यहाँ रिश्वत देनी पड़ती है, ठीक है ना? वो है ना, वहाँ सरकार नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ कोई वो नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है ना? तो हर जगह रिश्वत है। एक मुखिया हो गए, एक सरपंच हो गए, गांव है, गड्ढा है, दमांग आदमी है, हेलो हाँ इनकी सुनवाई मत करियो, हाँ किसी बहाना से लपेट दियो। तो बाबू जो ताकतवर लोग होता है, देखो कभी भी छोटी मछली बड़ी मछली के नहीं खाती है, कभी भी बड़ी मछली छोटी मछली के खाएंगी ना। हाँ समझ रही हो आप? हाँ जी। तो कोई भी आदमी अगर दमांग है, कोई आके मेरा कन पट्टी पे यहाँ रख दे ये आवाजें नहीं उठाना, तो मैं औरत जात में नो लेडीज नो जेंट्स, न नर हूँ न नारी हूँ, मैं क्या बोलूँगी? मेरे जिंदगी में भी शोषण होता है, हमारे भी गुरु चेला की बात होती है, घर गृहस्थी की लड़ाइयाँ होती है, उधर की टेंशन उधर की टेंशन, ड्राइवर की टेंशन, बहुत सारी दुखें होती है, तो कोई नहीं सुनते हैं, उन्हीं के सुनते हैं जिनकी पैरवी अच्छी हो, मजबूती हो, जान हो। तो मेरी तो बुढ़ापा है, मेरे कौन सुन रहे? जैसे हम जाते हैं, अब दिल्ली में बड़ा बुरा हाल है, जैसे हम देखते हैं लाल बत्तियों पे लड़के किन्नर का रूप लेके पैसा कमा रहे हैं, तो ये तो गलत है ना, फिर हम कैसे भरोसा करेंगे कि किन्नर असली किन्नर कौन है, कैसे हेल्प करे? देखिए असली किन्नर तो वो लाल, देखिए हमारे में जो है लाल बत्ती जो मांगते हैं, हम नहीं कह सकते वो लड़का है कि लड़की है, क्या है ना? कपड़ा पहन लिया तो हिजरा ही होगा, है ना? सब मर्द तो नहीं पहन पाते, मजबूर देने वाले कैसे हैं? आपने बोला कानून के बात बोला, जो आप तो सब चीज सुविधा मिल गई फलाना, तो आपके भी है ना 100 नंबर पे कॉल करने के लिए, जो भाई तू परेशान क्यों करता है? हर किन्नर को नहीं बोल सकते भाई तू कर, तू किन्नर है, वो आ रहा है तो
आप हर किन्नर के सुनो, हर किन्नर के आप नहीं कह सकती हैं, तो मैं हर आदमी के थोड़ी ना जाके पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवा आपका जो दूंगी। आपने बोला था कि आपका एक एरिया होता है पार्टिकुलर, जी। जैसे आपका एरिया है, तो आपके एरिया में अगर आपकी जगह जाके कोई बंदा करने लगे तो उसे अब वो दबंग, देखिए हमारा एरिया ऐसा है जो गुरु ने मेरा दे रखा है, अगर वो चली जाएंगी उसमें तो उन दमंगी हैं, उनके अंदर पैसा है। अब 100 आदमी एक तरफ है, एक घर में हमारी भी देवरानी जेठानी जैसा फैमिली चलती रहती है। 5 बहू एक तरफ हो जाती हैं, सास एक तरफ होती तो वो मजबूत हो गई। एक बहू के शोषण करो तो हमारा भी ऐसे होते, जैसे ये गुरु के में 6 हैं 5 हैं तो 4 के मिला लिया, एक के इलाज अपना कर रहे हैं। तो अगर वो चली जाएंगे गली में तो हम क्या बोलेंगे? मेरे तो न ताकत रही न कुछ रही। अब ताकते रहेंगे तो मैं गुरु के क्या कह सकती हूँ? कुछ भी नहीं कहूंगी, है नहीं। वो तो ये भी कहेंगे हमारे सेवा भी नहीं करेंगे, ये भी कहेंगे मेरे घर भी दे, मेरे एनजीओ भी दे, बंद कर, ये कर। गुरु माँ, हमने सुना है, जैसे हम फैमिली वगैरह से सुनते आ रहे हैं कि जो किन्नर होते हैं इनके घर में जब किसी की मौत हो जाती है तो इनका जो ले जाने का तरीका होता है वो बहुत अलग होता है। जैसे अगर हिंदू मुस्लिम या एक नॉर्मल इंसान मेल फीमेल किसी की डेथ हो रही है तो वो अलग है, पर किन्नरों में अगर किसी की मौत होती है तो कहते हैं उनको मार मार के ले जाया जाता है कि अगले जन्म में तुम किन्नर का जन्म मत लेना। ये सच है? नहीं नहीं, देखिए जैसे एक प्यार हो जाता है। देखिए कभी भी आप डॉगी अगर पाले हुए या बिल्ली पाले हुए या कुत्ते जो भी आप पाले होंगे घर में, या तोता चिड़िया कुछ भी पाले हो, उससे भी लगाओ, एक प्यार हो जाता है ना। तो उसी तरह से एक मेरी गुरु चेला के रिश्ता होता है। तो एक बात होता है, एक ही इंसान मर जाएंगे तो चप्पल क्यों बजाएंगे? जो भी है, लोग मनगढ़ी बात बना रखे हैं, गांव गड्ढे के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भी गुरु मरेंगे तो मैं रोऊंगी, तकलीफें मनाऊंगी, सोगे मनाऊंगी। गुरु के तीजा भी करती हूँ, चालीसवा भी में मेरा होती है, 13वीं भी होती है, बरसी भी होती है। उन पे करोड़ों रुपया के खर्चा होगा। आप देखते हो ना जो किन्नर सम्मेलन होती है, जो आती है, टीवी पे भी है, फेसबुक पे भी है, चैनल पे भी है। तो हमारे पे पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों की थोड़ा थोड़ा पैसा हम लोगों की जोड़नी पड़ती है। जो गुरु के अगर 100 दिन पूरा हो गया तो अगर मैं तीजा करा तो मेरे तो वो मालिक रह गया जिंदगी भर के लिए। अगर हम पूरा नहीं उतरे, उनसे पूरा पैसा नहीं खर्चा करा, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी हो, तो वो जो है हमारे सब समाज हमारे इकाल देंगे। देखिए जैसे आपके फैमिली में होती है, जो भाई लगाएगा पैसा वो मालदार होते, मालिक होंगे। उसी तरह से हमारे भी होते हैं, बड़ी इज्जत से, मान से, सम्मान से जाके मिट्टी जो मुसलमान होते हैं तो उन्हें बोलते हैं दफना देना। अच्छा, किन्नर में भी जात बिरादरी है कि मुसलमान हिंदू? नहीं नहीं, हमारा देखिए 100 जात के एक जात बना हुआ है, किन्नर। किन्नर बना हुआ है हमारे में, जो है हर बिरादरी, वाल्मीकि भी हैं, धोबी भी हैं, सब चीज़ है, पंडित भी है, राजपूत भी हैं, बड़े से बड़े जात है, और बड़े से बड़े पढ़े लिखे भी हैं, है ना। मज वो कितना भी पढ़ लिख लेंगे, बेशक मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, हमारे चेला अगर IAS ऑफिसर या कुछ भी, मज वो पैर छुएंगे, चेला है तो चेला के रूप में रहेगा। कितना भी पैसा, ये नौकरी दे दो, चाकरी दे दो, ये परंपरा का जो है ना हम लोग मांगती हैं, ये हम लोगों के। बात बताइए मुझे, जैसे आपने बोला जैसे हम लोगों का होता है कि माता पिता के जैसे हम लोगों को प्रॉब्लम होती है तो हम मम्मी पापा को जाके बताते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। तो जैसे आप गुरु चेला, तो आप लोगों का बॉन्ड कैसा होता है, रिश्ता कैसा होता है आप लोगों? हमारे जो है जैसे ये है, जो थोड़ा सा आप में भी होता है, जो कोई बेटा जो है बीमार माँ के छोड़ देते हैं, आप ही जैसे लोग हो ना जो अनाथ आश्रम में अपनी माँ के छोड़ रखे हो, आप ही जैसे समाज के लड़का लड़की है ना जो माँ से लिखवा लेना, साइने कर देना, रोड पर पहुँचा देना, ऐसे ऐसे है जो इंग्लिश में बोलती हैं, उनका बेटा जो है फिल्मी स्टार में, अब भीख मांगती हैं रोड पे। एक और अम्मा आती हैं पटना से, वो भी इंग्लिश, प्योर इंग्लिश बोलती हैं। एक दिल्ली से आती हैं, उस जमाना में चांदी के बर्तन में खाती थी और आज रोड पे हैं। तो उसी तरह से हमारा, हम लोगों के भी हैं जो कहने के मतलब जो है गुरु ना देखती हैं। गुस्ताखिया अगर अभी हमारे लड़ाई चल रही है, वो नहीं पूछेंगे हमें तो पड़ोसी पूछ लेंगे, मेरे ये लोग इलाज हमें करा लेंगे। मत जिस दिन 100 दिन पूरा हो जाएगा तो वो आ जाएंगे रोते 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 बिलखते हुए, दौलत के मारे। जो पैसा पैसा करती है, पैसे पर क्यों मरती है ना। तो ऐसे करते हैं। तो उसी के बोलता है जूता मार दिया चप्पल मार दिया, जूता मार दिया चप्पल मार दिया। अब जो आपने ये संस्था खोली हुई है, इसमें टोटल कितने बच्चे अब जुड़ चुके हैं? बच्चे हमारे जो है आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जो बच्चा के कंप्लीट हो जाता है वो चले जाते कहाँ, बच्चे हैं? कौन सी क्लास, मतलब क्या क्लास है। 4th क्लास तक पढ़ा रहे हो आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। अब आपसे थोड़ी सी इरेजर, शार्पनर और उनको संस्कार देना,
जो स्ट्रीट पर भी बच्चे होते हैं उनको भी। तो मैं गुरु माँ के स्कूल में अर्धनारी फाउंडेशन में मैं गई थी, बुक्स आप पेन मिले थे पेंसिल उनसे? लेकर। यस यस। तो वहाँ पर मैं बच्चों से मिली थी, तो मुझे इनका संस्कार, जो इनका जो सेवा भाव है बच्चों के प्रति, किन्नर होकर के वो बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। उन बच्चों को, जिन बच्चों के माता पिता के पास फीस नहीं है पे करने के लिए, उनके लिए दूर दूर जा कर के पैसे लाती हैं और टीचरों को पैसे पे करती हैं। ये बाद में मुझे पता चला कि इस तरह की ये सेवा कर। तो एक बात बताइए, बेसिकली जैसे अन्य बोला हम किन्नर हैं, तो ये किन्नर टीचर भी तो रख सकते थे, फिर आपको ही क्यों रखा? मैं तो वहाँ सेवा करने जाती हूँ, उन्होंने मुझे रखा नहीं। मैं वहाँ पर खुद से सेवा करने जाती हूँ कि कोई किन्नर माँ की ऐसी सोच है। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में या कहीं पर भी किन्नर समुदाय को पूरी तरह से उनका शोषण ही हुआ है। वो भी अच्छे बन सकते थे, वो भी जॉब कर सकते थे, हाँ, उनका कहीं नाम नहीं था। तो अभी हमारी केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने उनको एक समाज में नाम दिया है और वो भी जॉब कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे पता चला कि किन्नर माँ संस्था को चला रही हैं, अर्धनारी फाउंडेशन। जब मैंने उनका ये लोगो देखा तो आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश हुई और मैंने उनसे ये प्रॉमिस किया कि मैं यहाँ आकर आपके बच्चों को 3 दिन पढ़ाऊंगी, इस फ्री सर्विस। वो जैसे भी अपने, हाँ, 3 डे, 3 दिन, वीकडेज में 3 दिन मैं दूंगी, कैरिकुलम भी बना के दूंगी, क्योंकि जो बच्चे वहां पर आ रहे हैं वो माँ पढ़ी लिखी नहीं है। अब इनकी सोच है कि मेरी संस्था से बच्चा डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, अच्छा बने। उसके लिए आपको बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना है। अच्छा एजुकेशन देने के लिए टीचरों को भी, जो वहाँ पर अध्यापिकाएं पढ़ा रही हैं, तो मुझे उनको एक कैरिकुलम, क्योंकि 1st से लेकर के 4th तक बच्चे हैं, तो मैंने वहाँ जाकर के देखा कि बच्चों को मुझे सिखाना क्या है। देखो 2 तरीके होते हैं, आप सभी जानते होंगे समाज में कि माता पिता फर्स्ट श्रेणी होते हैं, उनके आगे कुछ है नहीं। लेकिन आपके माता पिता ने ये भी सिखाया होगा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, देन आचार्य देवो भव। हम आचार्य लोग आ गए, अध्यापक आ गए। तो अध्यापक वो चीज सिखाता है जो माता पिता नहीं सिखा सके। पानी तो माँ ने भी सिखाया था, लेकिन अध्यापक सिखाता है कि पानी फ्लेक्सिबल है, लाइफ में आपको बढ़ना कैसे है, चुनौतियों से आगे कैसे बढ़ना है। अध्यापक समाज का दर्पण है, तो जैसा दर्पण दिया जाएगा बच्चों को, जिस तरह से हम बच्चों को बनाएंगे, तो वो अध्यापक देता है। इनकी सोच मुझे अच्छी लगी कि किन्नर माँ समाज को क्या देना चाह रही हैं, वो एक आदर्श बच्चा अपनी संस्था से देना चाह रही हैं, इसलिए मैं उनकी सेवा में आ गई। दूसरा, क्योंकि एनजीओज में बहुत तरह के करप्शन होते हैं, क्योंकि मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ लाइफ में। मैंने कभी भी, जब मैं अध्यापिका भी थी, तो मैंने बहुत सारे किसानों के बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनाए, बहुत सारे बच्चे नोएडा में भी हैं। मैंने पहले ही कहा, माँ मैं वो कोई काम नहीं करूंगी जो इस तरह के करप्शन से हो। मैं अपनी तरफ से तो फ्री पढ़ाऊंगी, तन मन धन, काफी लोग संस्था के नाम पे पैसा खा रहे यदि हैं। कोई लोग ऐसे हैं जो सेवा भाव से, साधु भाव से आपके संस्था में सेवा करना चाहते हैं, तो मैं जरूर एक्सेप्ट करूंगी। लेकिन अगर कोई ऐसा देना चाहता है कि हम इसमें पैसे को इस तरह से करें, वो नहीं। वो पैसे जरूर दे सकते हैं जो ये चाहते हैं। हमारे समाज के लोग, चाहे वो हमारे सांसद हों, चाहे हमारे सामाजिक परिवारजन हों, कोई भी हो, जो इनकी सेवा करना चाहते हैं कि बच्चों की पेन पेंसिल, जो बच्चों की आवश्यकता है, कंप्यूटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, फर्नीचर की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो अगर हेल्प करते हैं तो कर सकते हैं। और अध्यापकों को अभी वो छोटा सा अमाउंट देती हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है कि कोई वो भी सेवा भाव से पढ़ा रही हैं। देखिए 2-2.5 हज़ार में टीचर का काम नहीं चलता है, और वो 6 से 8 घंटे उस संस्था में व्यतीत करती हैं, और उनके भी बच्चे हैं। तो मैं उनको भी अप्रिशिएट करती हूँ, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो इस तरह से कर रहे हैं। दूसरा, समाज में लोगों को मीन्स जो भी हमारे जो जेंट्स हैं, पुरुष वर्ग है, बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको जगाने के लिए हमको महिलाओं को आगे लाना होगा, बच्चियों को। तो वहाँ जो बच्चे आते हैं स्टार्टिंग से, नर्सरी वाला, जो हम उन सब प्रिंट कर देंगे वही आगे जाएगा कि हमको बनाना कैसा है इसको। तो अध्यापक क्या सिखाता है कि जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, आपको कैसे लेना है। अच्छाइयाँ और जो बुराइयाँ हैं उनको वो पारदर्शिता देता है, एक पृष्ठभूमि तैयार करता है समाज में,
देश के लिए एक आदर्श नागरिक बनाता है। मेरा इनसे कहना ये है, एक बच्चा जब बनेगा, जब बच्चा बनेगा, बेटी बनेगी, तो एक परिवार बनेगा, बराबर में पड़ोस भी बनेगा, समाज बनेगा, राज्य बनेगा, राष्ट्र बनेगा। तो हमारा जो भारत देश है मजबूत बने और हर लोग उसमें भागीदार हों। मैं भी यही काम करती हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चे बनाए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो कुरीतियाँ हैं बच्चों की, तो हम अध्यापक उनको दे सकते हैं। माता पिता तो देते ही हैं, क्योंकि माता पिता से ज़्यादा समय बच्चा अध्यापक के साथ व्यतीत करता है। तो अध्यापक भी ऐसा होना चाहिए कि उसकी दृष्टि शार्प होनी चाहिए। 50 बच्चे हैं तो मेरा फोकस 50 से 100 आंखों पर जाना चाहिए। 100 आई को मैं देख रही हूँ। 50 बच्चे आए तो 2 आंखें मीन 100 बच्चों पर भी मेरी नज़र जानी चाहिए कि अमुक बच्चा कैसा है, क्या वीकनेस है, क्या इसको संस्कार जो नहीं मिले हैं वो मैं दे सकूं, तो अच्छी एक आदर्श नागरिक बना सकूं जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत हो सके। एक मजबूत भारत तैयार हो, एक प्रसन्न भारत तैयार हो, और वो एक छोटी संस्था से बनता है। एक किन्नर मैम ये चाह रही है गुरु माँ कि मैं पढ़ाऊं, और जब मैं उनकी बात सुनती हूँ तो मैं आगे आ गई थी, क्योंकि वो कहती हैं कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, उन्होंने अपनी भी कुरीतियाँ गिनाई और बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने प्रकाश डाला। वो चाहती हैं कि इसमें से अच्छे बच्चे बने, ऐसे बच्चे नहीं बने जो मतलब परिवार के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए अहित करें। ऐसे बच्चे नहीं होने चाहिए। एक बार मैं गई थी जो स्ट्रीट वाले बच्चे हैं, तो मैंने देखा, मैं वहाँ पर सर्दियों में गई थी और मैं बहुत शॉल वगैरह जो भी हैं, ग्लव्स वगैरह ये लेके गई थी, कैप वगैरह बच्चों को ठंडी के कपड़े लेके गई थी। तो बच्चे आए और वो स्नेच कर रहे थे, खींच रहे थे, क्योंकि उनको संस्कार नहीं मिले इसलिए खींच रहे थे। हालांकि हम तो सबको देने वाले थे, तो हमको संस्कार भी सिखाने कि आपको ऐसा नहीं करना है, आप भी अच्छे बनो, आपको अच्छा बनना है, आप क्यों चाहते हो कि हम मांगे। दूसरा, हमने देखा, मैं बहुत बार जाती हूँ तो मैंने सिग्नल पर देखा है कि हमारे किन्नर लोग ताली वाली भी बजाते हैं। ये हमारे समाज ने उसको ऐसा बनाया, वो भी अच्छे बन सकते थे, वो संस्कारों से वंचित रह गए, इसलिए वो ताली बजाने बन लगे, सकते थे आप वो abuse करते हैं। मैम, वो किस- तो क्योंकि उनको बन हक सकते मिला। थे, बन सकते थे और उनको हक भी मिला। अब जैसे हमने गुरु माँ से बात करी तो उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो उतना नहीं दे रही है, इसलिए हम क्यों जॉब करें जब हमें मांग कर ज्यादा मिल रहा है। तो ये बात भी है कि यस, तो उसमें क्या है, जैसे इन्होंने संस्था खोली है, तो मैं चाहूंगी कि किन्नर जो बच्चे हैं वो भी आगे आए, वो पढ़ें और आगे बढ़ें, और जो उनके अंदर इस तरह की विचारधारा है वो बदली जानी चाहिए, और वो अध्यापक उसमें परिवर्तन करेंगे। उसमें परिवर्तन, ये तो अभी उनको समाज में नाम मिला है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। जब हमारे ऊपर कोई भी आपत्ति आती है तब हम सोचते हैं, अरे नजर उतार लो, मूंग उतार लो, एंड नारियल को उतार लो और एक किन्नर माँ को देकर आ जाओ। ऐसा क्यों? हम अपनी सारी चीज उनके ऊपर क्यों फेंक कर आ जाएं? हम उनको भी अच्छा बनाएं, वो भी हमारे लायक बने। लोग करते हैं कि अपनी गाड़ियों के दरवाजे बंद कर लेते हैं अगर कोई भी किन्नर ताली बजाता है, अब्यूज करता है। आपको भय क्यों है? जब आप मूंग दाल उतार के देते हो, नारियल उतार के देते हो, अपने जो भी आपके डिमेरिट्स थे, जो भी बुराइयां थी आपकी, अब आप देखते हो कि मेरे ऊपर ग्रहों का प्रभाव पड़ने लग गया, तो मैं किन्नर माँ के ऊपर डाल के आ जाऊं। किन्नर लोगों पर कभी भी उसका असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि वो भगवान ने बहुत मजबूत बनाए। जब वो घर से बाहर आ गए थे तो हर कोई अपना पेट भरने के लिए काम करता है। समाज में उनको सीखने को नहीं मिला, लेकिन इतना तो भगवान ने उनको सिखाया ताकि वो अपना पेट भरे, वो काम कर रहे थे। तो हम उन दरवाजा क्यों बंद करते हैं? हमें उनको भी सम्मान देना चाहिए, वो भी सम्मान के हकदार हैं, हमारे जैसे ही हैं। तो मानवीय जीवन में प्रेम सर्वोपरि है, और प्रेम कैसा होना चाहिए? निष्ठा होनी चाहिए, उसमें विनम्रता होनी चाहिए। अच्छा, मैं नम्रता होनी एक चाहिए बात उनके प्रति। गुरु माँ आपसे पूछना चाहूंगी। मतलब थोड़ा सा ये डिस्कम्फर्ट हो जाता है कई बार, मैंने देखा है। एक बार मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करूंगी आपके साथ। मैं दिल्ली में थी अपने भाई के साथ, हम कहीं जा रहे थे, तो वहाँ हमें रेड लाइट पे कुछ किन्नर मिले। तो थोड़ा सा होता है ना, जैसे हम आपको बिना परमिशन के टच नहीं कर सकते, क्योंकि आप, वो मेरे भाई को लिटरली पूरा ऊपर से नीचे टच, अरे तू तो बड़ा सुंदर है, ऐसे करके टच, वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था। उसने जब बोला कि ऐसे टच मत करो, तो ऐसे उल्टी सीधी गालियां देकर उल्टा हमें ही
कि देके चली गई। तो मतलब ऐसे ऐसे क्या, मतलब फिर तो हम भी इनके जो है न गुरु होते हैं न इनकी गोसाई होते हैं। बिना क्या कहते हैं, बिन घोड़ी के लगाम जो होता है ना, घोड़ा के जब तक लगाम नहीं कसिए तो घोड़ी काबू में नहीं आती है। तो ये जो लड़के होता है मटको जैसे बोलता है ना, जैसे आपने बोले जो अरे इनके सर्जरी होती है या किन्नर बनते हैं, क्या ये है, ठीक है, डॉक्टर सर्जरी कर देते हैं, तो क्या इसके भी कर देते हैं, क्या इसके भी कर देते हैं? इतने किन्नर के पास पैसा आता है जो सब चीज के बना देते हैं वो, और क्या आवाज भी बना देते हैं, है ना। तो ये जो है मटको पैदा लेते हैं ना, मटको, तो ये कुछ मटको जो है ये रोड पे होते हैं, बिन घोड़ी के लगाम जो होते हैं, ये इनकी लगाम कसी नहीं जाती है। तो ये न देखता है जो ये भाई बहन है, चोर के चोरे नजर आता है, सबके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दिखाई वही तो। देते हैं, जो ये नहीं सोचते जो माँ बहन भी हो सकती है, रिश्ता भी हो सकती है। इसका काम ये है, जो अगर डेरे से ये अगर निकला हो तो इसकी परंपरा का हो, तो सर पे हाथ अगर डालता है तो बेटा तू भी जीता रहा। हम क्यों कहेंगे जो हाँ तुम्हारे जोड़ी बनी रहे, जब तक हम जानते नहीं है। बिल्कुल सही बात। बिना जाने जोड़ी, हम भाई बहन के रिश्ता के जोड़ी कैसे बना सकते हैं? तो ये है बिना घोड़ी के लगाम, जो ये घूमते हैं, ट्रेनें मांगते हैं, ऐसे मांगते हैं। ये कभी भी किन्नर पे आप मत कुछ कहिए, जो भी है बिगाड़ने वाले भी जजमान हैं, हमारे समाज है, छेड़ने वाले भी वही है, इस मोड़ पे लाने वाला भी वही है, पेट भरने वाले भी हर वही तरीके है। का आदमी। कुल मिला के ये औरत और मर्द की गलती है, ये संसार की गलती है, किन्नर के कोई गलती नहीं। आप देते हो तब ट्रेन में जाते हैं, एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, उसका कमाई ना होगा, खुद ही ना जाएगा। लाल बत्ती पे आप देते हो, आपने नहीं दिया तो कहेगा देखो इतना पैसा वाली तो मैडम तो जा रही है, और पड़ोसी बोल देगा आपके जो पास पड़ोस में होंगे गाड़ी वाला, तो वही टोक देंगे, देखो देखो 10 रुपया भी नहीं निकल रहा है। मत दो ना, मत जाओ ना उनके पास। आप जान रहे हो जो ये तेजाब है, हाथ डाल दोगे क्या? आप जान रहे हो जो है ये गलत चीज है, तो उसमें हाथ डालोगे, क्यों जाते हो आप किन्नर के पास? किन्नर के काम में घर में जाना, खुशियों में शामिल होना, और जो गेट बंद करता है तो उसका गेट ऑलरेडी बंद हो जाते हैं। किन्नर के जाना शुभ होता है घर में, और जिस घर में अगर किन्नर से बहस होती है तो वो घर बसता नहीं है, बरमबादी के घर ये आती है। जी, सिक्का इसीलिए दिया जाता है। कोई पगला नहीं गया जो इतना बड़ा अमिताभ बच्चन है ना, कपिल शर्मा है, इतने बड़े हमारे नोएडा के शर्मा जी हैं, हम उनके खुशी में भी जाती हैं, मेट्रो वाले के भी जाती हूँ, बड़े बड़े अधिकारिया के जाती हूँ। तो वो कोई पढ़े लिखे नहीं है क्या? रोटी नहीं खा रहा है जो हम लोगों की सेवा करते हैं, देते हैं, वो लोग भी देते हैं। घर के अंदर दो ना, आप रोड पे क्यों बांटोगे? जब दोगे पैसे लाल बत्ती पे, तो आप पहले 2 किन्नर मिलता था, हम लोग तो न कभी देखी जो किन्नर कैसा होता है। मैं तो बहुत दिन के बाद आई किन्नरों में, मैं तो डरती थी बहुत, जो ये क्या होते हैं मेरे को तो पता ही नहीं पहले। ये जो गुरुमा, ये जो ताली बजाना किन्नरों का एक मेन वो है कि इसी पहचान हम इसी से करते हैं। चाल ढाल तो चलो कोई भी आजकल सब कर रहे हैं, पर जो ताली बजाना है इसके पीछे की कहानी क्या है? ताली बजाने का मतलब क्या है? और ये ताली ऐसी या फिर ऐसी क्यों नहीं होती है? ताली ऐसी क्यों होती है? सुनिए, अभी आपके इस हाँ ऐसी। चैनल पे बोलना, कैमरे के सामने बोलना जो है ना, अच्छे अच्छे के पसीना आ जाती हैं। तो अभी आपकी शुरुआत हुई है तो थोड़ा सा आपके झिझक है, फिर आप 5 साल के हो जाइएगा, फिर 10 साल के होइएगा, तो फिर धीरे धीरे और बोलने के उठेगा, पट 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 पट, जैसे मकई के लावा फटती है, ऐसे हो जाइएगा। उसी तरीके से हमारे किन्नर में जो है देखा देखी जो है ना, तालियां बजाना सीखते हैं, ठीक है ना, ताली बजाना इसका सिखाते मतलब क्या हैं, है ताली का? नाचना सिखाता है। ताली का मतलब क्या है? ताली बजाने का मतलब क्या है? ताली के मतलब ये है, देखिए कभी खुशी होती है तो तालियां बजाता है ना। एक तो ये हुआ, और एक ये हुआ जो जजमान अगर नहीं मेरे से घबरा रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैंने 2 ताली मारा। हाँ, ये दोनों ताली में डिफरेंस क्या है? तो उससे जो ये तो उनको गुस्सा क्या जगाना, हुआ? जागृत करना। जागृत करना, अच्छा, जगाना, दबाना। आप सो रहे उसे हो, हमको तोड़ना, कुछ दो, है ना। तो वो तेज ताली बजेगी, और इनकी दूसरी वाली है जी, किन्नर की तो ताली, ये है जो तभी वो अगर उनको मेरे ये जागृत भी होते हैं। अख्तियार देखो, गोली तो मैं चला नहीं उनका सकती, हथियार है ये। बंदूकें तो चला नहीं सकती, तो हथियार मैं है तो भैया उनका। इसी से दबाऊंगी, आ बेटा लाइन में। तो हमारा ये हथियार है परंपरा का होती है, यही मेरा सब चीज है, ये दुआ के भी है, और यही मेरा जो है थोड़ा आपसे भय खाने के हर चीजों में कला होती है। आप अपने काम में माहिर हो, मैं अपने काम में माहिर हूँ। बिल्कुल। तो लाल बत्ती पे आप मत जाओ, मत दो, किन्नर पे डेरा वाले के मत कुछ कहो आप,
कितना मतलब हम लोगों के चाहते हैं, और ये नहीं सोचते हैं लोग जो हाँ भैया चलो गुरु माँ एनजीओ चला रही तो थोड़ा हेल्प कर दो। ऐसे देने के लिए 1 लाख दे देंगे, इसमें साथ देने के नहीं, नहीं जो चल देंगे। थोड़ा जांगले से कर दे, थोड़ा इनके थोड़ा पास चलो। पैसे से मदद करते हैं बट वैसे मदद नहीं करते। नहीं ऐसी मदद सामने नहीं आके करते। मदद नहीं करते। मेरी कोई मर्डर कर जाए तो ना आएंगे कोई, मेरी जान मार दे पड़ोस में। कभी ऐसे थ्रेट आया है आपको कि हमारे साथ हुआ ना, हमारे साथ बहुत कुछ हुआ। मैं बहुत, अभी मैं बोल रही हूँ सुबह से शाम हो जाएंगी, अच्छा काम कीजिए, मेरा सोच ये है। हाँ, आप जो यही मेरे बोलेंगे कुल कि मिला आप के- लोगों को क्या लेसन देना चाहोगे? मैं ये चाहती हूँ जो जियो और जीने दो, और सब लोग खुश रहो, अच्छा काम ढूंढो। भाई गोबर देखे तो कोई नहीं जाता है, कोई गंदगी रास्ता देखे तो कोई नहीं जाता, सबके रोड चाहिए अच्छा अच्छा वाला, तो अच्छा लगता है। और जब मैं कीचड़ में जाऊंगी, गोबर में जाऊंगी तो गोबर की बदबू, शराब के ठिका पे जाऊंगी तो शराब की बदबू आ जाएंगी, अगर हम इतर के खुशबू के पास जाएंगे तो खुशबू आने लगेगी मेरे को, है ना। तो अच्छा रास्ता चुनने की कोशिश करो। तुम्हारे बुरा कहने से, मैं बोल रही हूँ आप लोगों के सामने, किसी के बुरा कहने से बुरा नहीं होगा। जब मैं 60 साल जी गई हूँ, 60 और 50 के बीच में मैं जी रही हूँ, तो हो सकता है 70 भी जी सकती हूँ। तेरे गोलियां से, किसी के धमकिया से मैं घबराने वाली नहीं हूँ। कोई मकरा के जाल बीनते रहे, मैं फाड़ के निकलने वाली बनी रहूं। ये बात जी। एक क्लैपिंग हो जाए भाई। क्लैपिंग हो जाए मकरा माँ के के लिए। जाल बीनते रहो, बहुत बढ़िया पैर धके घिसते रहो, मैं निकलते रहूं। जी, मतलब तो रुकना नहीं है, मेरा आगे ही कहने बढ़ना का है। मतलब ये है, कोई, हाँ दूसरी बात ये है, जो कोई हमें ये ना कहे जो ये मेरे गांव के हैं, या मेरे रिश्तेदार हैं, या मेरे बहन लगती हैं, या खाला लगती हैं, या मौसी लगती हैं, मेरे से रिश्ता, मैं अकेली पैदा ली हूँ, अकेली हूँ, चाहे मैं अपनी माँ के 70 हूँ, मैं अकेली जब हूँ। वो दुख दर्द में साथ नहीं तो जी। फिर वो क्या है? हमारे नहीं है जो मेरे साथ हैं, चाहे वो किन्नर है, चाहे आप हो, या कोई भी है, जो मेरा सेवा करेंगे, जो मेरे वही पास आपका है, परिवार वो है। मेरे भाई है, वो मेरे वही है, परिवार है। बिल्कुल। कल हो के आधार कार्ड लेके 2 नंबर करके मेरे 100 दिन पूरा होने पे उस पे कब्जा करने के, हथियाने की जरूरत किसी के नहीं है, रिश्ता फरियाने की जरूरत किसी के नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, मेरा नो लटपट, कोई से रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, मैं नफरत करती हूँ, मैं अकेला जीना चाहती हूँ। और जब 60 साल में अकेला रह लिया, 50 और 60 के बीच में, तो मैं ये जिंदगी भी जो है ना, 10 साल 5 साल की जिंदगी के पीछे मैं रिश्ता नहीं जोड़ सकती हूँ किसी से। तुम क्या नफरत करोगे, मैं तुमसे खुद ही उल्टा ही नफरत करता हूँ। अगर कोई एनजीओ की हेल्प के लिए आए हाँ, आगे, एनजीओ के पहले चेक करें, और कोई रसीद हमारे नाम के, देखिए हमारे ज्यादा जानकारी नहीं है पढ़ाई लिखाई के, कोई रसीद लेके जाए, सुनिए, कोई रसीद लेके जाए जो हाँ ये अधनारी से हम आए, आपके देने की जरूरत ना है जब तक कॉल ना करो। आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ, कोई ऐसे पैसे नहीं दे सकते, ठीक है। हाँ, आप सीधे ये एक बार ये लोग गलती से फंस जी, जाते हैं। गोपाल दिखाइए, और बैंक में जो है सीधा सीधा बैंक में डालिए, छानिए बिनिए। हमें आपके पैसा ना हम 1 नंबर करके देंगे, हमारे जो भी दोगे हमें नहीं चाहिए, तो आपसे 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं चाहिए, है ना। हमें आप इतना दो, इतनी हेल्प करो जो मेरी बुढ़ापा कटे, मेरे बच्चे खाए, मेरे बच्चे आगे बढ़े, और ज्यादा से ज्यादा होगा। आपके पैसा मैं बिगाड़ नहीं सकती हूँ, मैं किसके दूंगी, ना मेरे भैया ना मेरे भतीजा, जो मैं बोल ही रही हूँ यूट्यूब के चैनल से, तो मैं किसे दूंगी, सारे मेरे बच्चों पे जाएंगे जो मेरे बच्चे हैं। और कोई कहता है अरे हिजड़ों के किचल उछालते, अरे 4 बच्चे हैं, अरे ये तो बीवी बच्चे वाले हैं, ये पोता पोती वाले। अगर मेरे पोता पोती वाले होते तो मैं 70 बच्चे क्यों पाल लेती, मैं, है ना, 100 बच्चे मैं क्यों पाल लेती। मेरा पोता पोती बच्चे मेरा यही है 60 बच्चे जी, अब 100 भी हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो हमें कुछ भी अगर देना है, हेल्प अगर करोगे आप लोग, हमारे जो है बैंक के द्वारे करना है, और ऐसे रसीद पे देखो नहीं फ्रॉड देना। बहुत चल रहा है, तो फ्रॉड बहुत चल रहा है। अपना देख कर करो। उनका खुद का कहना है कि भाई तुम लोग किसी के भी कहने पे आके कर रहे हो, फिर कह देते हो किन्नर समाज ऐसा वैसा। तुम खुद इतने पढ़े लिखे होने के बाद ये गलतियां कर रहे हो, जी। ठीक है। तुम पढ़ाई लिखाई में तुम जाहिल हो, फिर बिल्कुल गंवार हो, जो गवार, सोचने समझने पढ़े का लिखे तेरा गवार हो फिर तो जी। तुम। जो भी करो इन लोगों के लिए बेसिकली पूरी जानकारी जानकारी लो लेके भाई। करो, पूरी इन्फॉर्मेशन क्या पता करके है मिल background, बेच क्या के है? खा सकते हैं लोग। बिल्कुल। हमें किन्नर 1 रुपया नहीं दे रहा है मेरा एनजीओ में। हिंदुस्तान के किन्नर देश विदेश, आपने बोला ना मैडम से, जो कि किन्नर भी तो पढ़ा सकते, क्यों किन्नर के काम किन्नरे क्यों करेगा, औरतें से शादी कर लेंगी,
मर्द मर्दे से शादी कर लेंगे। घर गृहस्थी सबके हक है ना, कोई जरूरी नहीं है मैं किन्नर हूँ, हम किन्नर से अलग भी मेरी जिंदगी है। हाँ जी। हम आपके साथ भी गोद भी ले सकती हूँ, मैं आपके साथ भी रहना चाहती हूँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हैं ये जो गली बनाया है, जो बोलता है किन्नर ये इलाका मेरा है, ये हिंदुस्तान मेरा है, तो हमारे लाल किला अगर हमने लिखवा लिया तो लाल किला मेरा नहीं होगा, वो अनलीगल हो जाएगा। जो बोलता है ना जो ये मेरा एरिया है मेरा है, तो कोई साइन करके नहीं दिया है जजमान, दो तरफी होता है। जो अगर सेक्टर के पीछे जो लड़ाई होता है, गली के पीछे लड़ाई हम लोगों के होता है, इलाका के पीछे, तो कोई जजमान तो लिख के आपके दिया नहीं है। जो आपके हो गया, आपने लिखवाए हो उस जमाना में वकील वकील करके, जो हाँ यहाँ से यहाँ तक के मेरी है, वो बुजुर्ग के परंपरा का मेरी चल रही है। हमारे नाम से कोई किन्नर अगर बोलने लगे जो मैं उसमें हेल्प करते हैं, झूठ बोलते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से, अभी तो छोटा धमाका है, बड़ा धमाका भी दूंगी। तो इसलिए मेरे से ज्यादा नहीं, और ना हमारे से वो 2 नंबर में फंसाना है, न 2 नंबर वाला काम करना है। हमारा नाम मत लीजिए, आपका नाम बिल्कुल यूज नहीं करना, जो भी करना है आपसे कांटेक्ट करके मांगने जा रहे हो अपने गलियों में अपने नाम से मांगो खाओ। मैंने तो नहीं बोला, लक्ष्मी दीदी के नाम हम अभी बोला ना, जो हाँ वो भी है, अपना एनजीओ चलाती हैं, अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं, इंग्लिश में बोलती हैं। तो आप उनका नाम बेचे क्यों गलियों में खाऊंगी? बिल्कुल। तो गुरु माँ आपसे बात कर कर हमें ये तो बहुत, आपने काफी सारे लोगों का फितूर, ये जो लोग वहम में जी रहे थे किन्नर ऐसे किन्नर वैसे, आपने अपनी बातों से काफी सारी चीजें क्लियर कर दी है, और आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। हम बहुत धन्य हैं आप आए, ठीक है। आप लोगों से मिलके मेरे भी तकलीफ थी, दर्द थी, थोड़ा सा बात थी मुंह पे, मैं बोल दी हूँ। और जो भी गलती हो, जिनके भी बुरा लगा हो, हम क्षमा मांगते हैं। गलती नहीं है आपकी, सब लोगों से जी। मन मेरा कोई अपना ना कहे, क्यों अपना है ही नहीं मेरा जिंदगी में। नहीं, आप जैसे लोग गुरु माँ, आप जैसे लोगों को दिखाना बहुत जरूरी है दुनिया को, क्योंकि आप जैसे लोग ही, मतलब हमने भगवान नहीं देखे, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वही भगवान है। देखो आज के टाइम पे, हमारे लिए आप जैसे लोग भगवान हो, तो हम लोग तो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। बिल्कुल, पूछते पूछते वो भी भगवान हो जाता है। वही वो मुंह से नहीं बोलता, वही है ना कि ना ना मानो तो गंगा माऊ, ना मानो तो बहता पानी वाली बात आ गई, ये सारी की सारी। तो वही है गुरु माँ, आपसे मिलकर बहुत पॉजिटिव वाइब आई, ठीक है। आप लोग दिखने में थोड़े लगते हो गुस्सैल, बट दिल से बड़े अच्छे हो, मतलब सच में। हम गुस्सैल नहीं है, काश अगर नहीं, मैं सबका बता रही हूँ, सब थोड़ा गुस्सैल लगता है, डर लगता है बात करने से, शोषण नहीं होता, थोड़ा सा डरते हैं हम लोग बात करने से आप लोगों से, गाली ना दे दे, मारना दे, क्योंकि बचपन से हमें इनडायरेक्टली यही समझाया जाता है। बहुत अच्छा लगा, और सच बता रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत फितूर जो हमारे खुद के दिल में थे बहुत ज्यादा, हम लोग देखेंगे तो वो भी सुधरने की कोशिश करेंगे। हम लोगों के खुद के दिल में बहुत फितूर थे। अच्छे आएंगे, बिल्कुल। आपके पैसा में वाला माहौल में करती हूँ, कोई घर में नहीं भेजती हूँ। बिहार देखिए, नेपाल देखिए, जहाँ भी देखिए, एक ही नाम से जगह होगा, एक ही नाम से प्लाट होगा, एक ही नाम से सब है। आपके पैसा गुरुमा अय्यासी में नहीं खर्चा करता है, न दारू शराब में खर्चा करता, किसी चीज में नहीं खर्चा करते, ठीक है। हाँ, हम किसी के नाम पे हम नहीं लिख दिया जो भैया आ रहा है, भतीजा आ रहा है, नहीं चाहिए मेरे को कोई मेरा भैया भतीजा, मेरे बच्चे हैं। मैं क्यों अकेले रहूंगी, मैं अकेलापन क्यों रहूं। और जिनका अकेलापन महसूस हो रहा है वो आके हमसे 2-2 बात भी कर सकते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के पूरे रिकॉर्ड दिखाने के बाद उससे मैं बात कर सकती हूँ। जिनकी माँ बाप के प्यार न मिला वो बच्चे भी आए, जिस बच्चे के चाहता है जो मैं पैसे की वजह से IAS ऑफिसर नहीं बन रहे हैं, जो बच्चे नहीं तैयारी कर पा रहा है, उनके साथ मैं हूँ, माँ के प्यार देने वाला, बाप के प्यार मैं ही दूं। डायरेक्टली आप यही बोलना चाहते हो, अकेले आए थे अकेले जाएंगे। इसी के साथ बहुत अच्छा लेसन हमने लोगों को भी दिया, ठीक है। और ये सबको अपनी लाइफ में, सिर्फ किन्नरों को नहीं, सबको करना चाहिए। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, अकेले इनफ हो, अपने लिए करो जो कर सकते हो, अच्छे काम करो, अच्छा इंसान बनना जरूरी है। इसी के साथ हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया एक बार और, ठीक है। राम राम, राधे राधे, जय कृष्णा। जिसके भी मैं गलती क्षमा मांगती हूँ। थैंक यू सो मच। सबके यही बोल रहे